वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है, पहला स्टेप, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है वो क्या होती है, उस पर क्या क्या आइकन्स होते हैं, और बेसिकली जब पहला दिन आपका कंप्यूटर पे होता है तो आप क्या क्या यूज करते हैं। प्लस हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी सब की थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकली जरूरी है और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर होंगे। प्रैक्टिकली आपको समझ में भी आना जरूरी है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस ऑफिस प्रैक्टिकल डेस्कटॉप क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहले जो आपने स्क्रीन देख रहे हो पीछे, तो इस स्क्रीन का जो नाम है वो क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। तो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर जो आपने ऑन करते ही कंप्यूटर को दिखाई देगी, तो उस स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। तो ये आपका डेस्कटॉप है। क्लियर। डेस्कटॉप के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के जो ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम आइकन वर्ड बोलते हैं, ICON, आइकन्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, आइकन्स हैं। जैसे आपके मोबाइल में आइकन्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसमें सब कुछ जो इंटरफेस है, जो सब कुछ आपको दिख रहा है वो ग्राफिकली दिख रहा है। क्लियर। तो इसके ऊपर ये क्या है, आइकन्स बने हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आइकन है, फर्स्ट आइकन ऑफ कंप्यूटर जो बोला जाता है, वो आपका कौन सा है, कंप्यूटर। कौन सा है, कंप्यूटर। तो जो ये कंप्यूटर आइकन है, ठीक है, ये आपका सबसे पहला आइकन माना जाता है, क्योंकि इसको जब हम खोल लेंगे तो इस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्पेस है, या इसमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन कुछ भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सारा जो डाटा है वो आपका माई कंप्यूटर में ही मिलने वाला है। इस कंप्यूटर को मैनेज करना है तो माई कंप्यूटर में जाके ही मैनेज होगा। तो सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आइकन जो है क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, जिसपे कंप्यूटर का सिंबल बना हुआ है। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे आइकन हमने लगा रखे हैं, जो भी हम कई बार क्या होता है, कोई फाइल बनाई उसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, तो अब आइकन बहुत सारे हैं, पर कुछ बेसिक्स आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर जो पूरे कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है इसमें रिसाइकल बिन। तो देखिए, ये एक जो बॉक्स सा पड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिसाइकल बिन, जो डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें बेसिक यही थी कि जो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और उस पे डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको, जो सिंबल्स जो बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। दो बेसिक जो सिंबल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलते ही हैं, एक तो माई कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो पूरे कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, और एक आपका रिसाइकल बिन। और बाकी नीड के अकॉर्डिंग जो है, और भी आप जैसे नेटवर्क का हो गया, या आप वेब ब्राउजर हो गए, सर्च इंजन वेब ब्राउजर वगैरह हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स भी जो है उस पर डालोगे तो डेस्कटॉप पे रख सकते हो। डेस्कटॉप पे लगभग उन आइकन्स को रखा जाता है जिनको डायरेक्टली आपको फटाफट यूज करना होता है, अदरवाइज तो वो अंदर जाके फोल्डर में भी रख सकते हैं। ठीक है, बट जो सॉफ्टवेयर जो रूटीन में, डेली रूटीन में आप यूज करते हो, उनको डेस्कटॉप पे फर्स्ट स्क्रीन पे आप रख लेते हो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस डिजाइन किया। ऑफिस से पता चल रहा है, ऑफिस कोई भी ऑफिस है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका ऑफिस है, तो उस ऑफिस में क्या क्या काम होता है, लेटर टाइपिंग होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन होता है ऑफिस के अंदर सारे। मान लो कोई कंपनी, उसमें बहुत सारे इंप्लॉइज हैं। ठीक है, तो उन सब का उनके ऑफिस में क्या काम होगा, उन सब का रिकॉर्ड रखना, सैलरी का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उनको लेटर लिखना है और करना है, तो वो सारा काम ऑफिस में होता है। तो एक ऑफिस को ऑटोमेटिक बनाना है। ठीक है, ऑटोमेटिक बनाना है मींस, एक होता है पेपर वर्क, एक ऑफिस में पेपर से सारे काम होते थे पहले, पर अब आ गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो एक पूरे ऑफिस का काम कर सके। ठीक है, पूरे ऑफिस के में अंदर क्या क्या काम होते हैं, लेटर टाइपिंग का काम होता है, सैलरी रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, इंप्लॉइज का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और प्रेजेंट करना होता है, इंप्लॉइज को कोई डाटा बताना होता है भी काम कैसे करना है, ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के काम के लिए एक एमएस ऑफिस पैकेज बनाया गया, जो एक ऑफिस की वर्किंग को स्मूथली ऑटोमेटिक किया जा सके। ठीक है,
तो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है कि ऑफिस वर्क के लिए जो बनाया गया है। उसके ऑफिस के अंदर कौन कौन से 3 बेसिक सॉफ्टवेयर है जो रूटीन में उसमें यूज होते हैं। एक है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट। तो ये 3 ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका रूटीन में यूज होता ही होता है, ठीक है। और कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, MS एक्सेस भी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में हम इसमें यह भी देखने वाले हैं भी किस सॉफ्टवेयर में किस कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, किस में कौन सी कमांड अंदर आती है। तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं कि MS ऑफिस के बारे में आपको कुछ पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट नोटपैड, टाइपिंग वर्क करने के लिए, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग वर्क करने के लिए आप क्या है नोटपैड का यूज करते हैं। तो वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें शॉर्टकट की क्या होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है शॉर्टकट की पूछ ली जाती हैं। तो ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे वो कैसे शॉर्टकट की यूज हो रही हैं और कहाँ किसकी शॉर्टकट की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं नोटपैड, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है आपको, सबसे पहले आप यहाँ जो है ऑप्शन है आपका विंडो, यहां पर कौन सा ऑप्शन है विंडो, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे जो है सर्च प्रोग्राम फॉर एंड फाइल्स, तो यहां ऑप्शन आ रहा है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। मान लो कोई सॉफ्टवेयर का नाम आपको पहले से पता है और यहां लिस्ट में नहीं दिखा रहा तो यहां लिख दीजिए। तो हमें नोटपैड खोलना है, अगर आपको यहाँ नोटपैड कहीं नजर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप सर्च प्रोग्राम एंड फाइल में जाके क्या टाइप करेंगे नोटपैड, NOTE नॉट पैड। तो ये लिखा ही आ गया, फर्स्ट 3 कैरेक्टर लिखते ही वो सर्चिंग में आ गया, तो यहां आ गया नोटपैड। तो यहां जाके आप क्या करेंगे, जो ग्राफिकल कर्सर है माउस है उसकी हेल्प से नोटपैड पे क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर खुल के आया है ये कौन सा आया है नोटपैड, जो टाइपिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका नोटपैड है इसके ऊपर देखिए कॉर्नर में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस पे जब आप गए, ये 3 ऑप्शन है, यहां गए, जब आप ग्राफिकल कर्सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाते हो, ठीक है, तो वो वहां टूल टिप देता है हमें, ये टूल क्या है उसकी टिप, तो उसको बोलते हैं टूल टिप। जैसे देखिए मैंने ये ग्राफिकल कर्सर है, ये मैं उसके ऊपर लेके गया क्रॉस पे, ये देखिए ये ग्राफिकल कर्सर यहां लेके गया तो एक लिखा आ गया क्या क्लोज, और थोड़ा इधर करके इस पे करता हूं तो यहां क्या लिखा रहा है, ये थोड़ा यहां किया तो क्या लिखा रहा है मैक्सिमाइज, थोड़ा और मूव किया तो यहां क्या लिखा रहा है मिनिमाइज। इसको बोलते हैं टूल टिप। भी ये जो टूल है उस पर हम काम कर रहे थे, है क्या, इसका नाम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं टूल टिप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जरूरी बातें होंगी वो सारी हम यहां करने की कोशिश करेंगे। टूल टिप पे क्वेश्चन बन सकता है, भी हम किसी टूल पे जाएं वहां पर जो आता है मैसेज आता है तो वो क्या कहलाता है टूल टिप। भी जो ये टूल है उसकी टिप देना भी क्या है ये, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। अब इसमें पहला टूल टिप बता रहा है कि क्लोज, तो ये जो विंडो खुली है, अब जो ये टूल टिप बता रही है क्लोज, तो यहां इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्या हो जाएगी क्लोज। और यहां क्या है दूसरा जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमाइज। अब ये इस स्क्रीन में छोटा सा खुला है, पूरी स्क्रीन में यही खुलना चाहिए, तो आप क्या करोगे इस पे क्लिक कर दो, तो ये हो गया मैक्सिमाइज। क्या हो गया मैक्सिमाइज। इसके बाद क्या है, अब हम एक साथ कई सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं तो इसको एक साइड में बिठाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं मिनिमाइज। तो ये ऑप्शन क्या है मिनिमाइज, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए एकदम अब नीचे आके ये यहाँ आके नोटपैड हमारा बैठ गया एक स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये नोटपैड मिनिमाइज हो गया। यहीं क्लिक करके यहां दोबारा क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आपका ओपन हो गया। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं, उसमें 3 ऑप्शन थे, एक तो क्लोज और मिनिमाइज और देखिए मिनिमाइज और आपका क्या था रिस्टोर। अब रिस्टोर क्या है, उसी शेप में दोबारा लेके आना, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन काम करते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ठीक है, वापस बैक उसी सिचुएशन में लेके आना, ठीक है। तो ये था हमारा नोटपैड। अब नोटपैड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किसकी क्या शॉर्टकट की होती है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो है फाइल पे जाइए, फाइल जो हमारा ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है तो फाइल के ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे, तो हमारे फाइल के ऑप्शन जो है वो खुल गए। इसमें क्या है, जो नोटपैड हमने खोला इसमें ये फ्रेम आया और उसमें व्हाइट जो दिख रहा है वो पेज है।
अब इस पेज पे कुछ भी हम लिखेंगे और यहाँ कई पेज भी चेंज करेंगे। अभी हम कुछ लिखते हैं इसके ऊपर, मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने लिखा वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल। ये लिखा मैंने, ठीक है। तो अब ये जो डाटा मैंने राइट किया है ये एक पेज पे लिखा गया ना, अब इसको सेव करना है तो फाइल में गए हम। अब इसमें देखिए एक तो है न्यू, न्यू कहता है कि आप इस फ्रेमवर्क में नया पेज कैसे लेके आए। तो न्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से ओपन। मान लीजिए कोई पेज हमें ओपन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से क्या होगा, पिछले पेज बनाए हुए ओपन हो जाएंगे। फिर है कंट्रोल एस, इससे क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव एज, एक से ज्यादा नाम हमें देने हो फाइल को तो हम क्या यूज करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। पेज सेटअप, पेज जब हम प्रिंट निकालते हैं तो उसको सेट करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मार्जिन छोड़ना वगैरह वगैरह, तो वो पेज सेटअप में होगा। प्रिंट, प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं नोटपैड के ऊपर प्रॉपर, ठीक है। हमारे इस जो प्लेलिस्ट है एमएस ऑफिस वाली, उसमें प्रॉपरली एक एक चीज बताई गई। अब तो मुझे इंट्रोडक्शन देना है सभी के बारे में, कौन कैसे वर्क करता है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो डिजाइन कर रहे हैं आपके लिए। तो आप यहाँ उसको डिटेल में भी वर्किंग कैसे करते हैं आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं नोटपैड वाली, ठीक है। ओके लिव, हम बात कर रहे हैं फाइल में जाके अगर आपको शॉर्टकट की जाननी हो तो क्लिक करेंगे। तो न्यू के लिए क्या है, कंट्रोल एन, और ओपन के लिए क्या है, कंट्रोल ओ, और आपका सेव के लिए क्या है, कंट्रोल एस। सेम ऐसे प्रिंट के लिए क्या है, कंट्रोल पी। क्लियर है। उसके बाद हम एडिट पे जाएं, तो एडिट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम। क्लियर। तो इसमें अंडू जो है वो किससे होता है, कंट्रोल जेड से, ठीक है। और कॉपी किससे होता है, कंट्रोल सी से। पेस्ट किससे होता है, कंट्रोल वी से। और डिलीट किससे होता है, डेल, डेल कीबोर्ड पे बटन होता है, सिलेक्ट किया, डेल दबा दिया तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। फाइंड, कंट्रोल एफ से, भी कोई डाटा लिखा उसमें कोई सर्च करना है तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट से अगला अगला डाटा सर्च होता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट F3 फंक्शंस की होती हैं 12, F1, F2, F3, F4 ऐसे 12 फंक्शंस की होती हैं। पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया भी था पेपर में किसी में, भी कितनी फंक्शंस की होती हैं, F1 से F12 होती हैं। तो F3 किस लिए यूज करते हैं हम, फाइंड नेक्स्ट, भी एक सर्च हो गया, अगला नेक्स्ट सर्च करना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। रिप्लेस, मान लीजिए कोई डाटा है उसमें एक वर्ड की जगह वो दूसरा वर्ड चेंज करना है तो रिप्लेस, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एच। देखिए आज मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं सॉफ्टवेयर को, इनकी डिटेल हम पहले बना चुके हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन के लिए हम आपको शॉर्टकट की मेन बताएंगे, कहां कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, किस किस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। उसके बाद गो टू है, मान लीजिए वर्ड कुछ पेज लिख रखा है, हम कहीं पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो गो टू के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल जी। सिलेक्ट ऑल के लिए क्या है, कंट्रोल है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि शॉर्टकट की ये बेसिक जानकारी हमारा जरूरी है। डेट एंड टाइम, मान लीजिए डेट एंड टाइम कंप्यूटर की इस पे राइट करनी है कहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, F5 दबा दो, डेट टाइम आ जाएगा, छप जाएगा, वहां लिखा जाएगा। तो डेट टाइम के लिए क्या है, F5, जो फंक्शंस की थी हमारी उनमें से एक फंक्शन की है F5 डेट टाइम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, हम लिखते जाते हैं तो वो पीछे लाइन चलती रहती है। अगर वर्ड रैप को टिक करोगे तो जितनी स्क्रीन उसके बाद वो अपना आप नीचे आएगा, चलता रहे जितना दिख रहा है, अदरवाइज वो पीछे चलता जाता है और वो आगे चलता रहता है। तो वर्ड रैपिंग से नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट, आप अपने जो डाटा इसमें राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसके फॉन्ट चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो तो हम फॉन्ट का यूज करते हैं। देखिए ये फॉन्ट, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ गए, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज, ठीक है। तो इस तरह हम फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक पेज सेटअप में और चलते हैं, यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूं। यस, जैसे एक होता है पेपर किस किस साइज के होते हैं, तो हम क्लिक करें तो पेपर जो हम प्रिंट निकालते हैं तो उनके साइज हैं ये
ठीक है। लेटर साइज का होता है C5 होता है, A4 साइज होता है, लीगल होता है। तो ये अलग अलग पेपर के साइज आपके अवेलेबल हैं। एक बात तो पेपर पीछे या पेपर में क्वेश्चन आया था, ओरिएंटेशन क्या होती है। ये ओरिएंटेशन एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। अगर हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज सीधा, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो पेज ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था पीछे, ठीक है। कंपटीशन के टेस्ट में भी पोर्ट्रेट से क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाता है, ठीक है, सॉरी लैंडस्केप से। तो पोर्ट्रेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्टिकल को, और लैंडस्केप किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल को, ठीक है। क्वेश्चन यहां से उठा हुआ था आपका। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो फाइल के ऑप्शन देख लिए, शॉर्टकट की, एडिट के भी देख लिए आपने, फॉर्मेट के, व्यू के, और हेल्प। हेल्प क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप हेल्प में जा सकते हैं। F1 फंक्शन की होती है जिससे हेल्प ली जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि हेल्प के लिए, किसी टूल की हेल्प के लिए कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, F1, ठीक है। आगे ये था नोटपैड, जिनके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ बताया अभी, शॉर्टकट की कौन सी क्या होती है और किसका क्या मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो आपका सेकंड सॉफ्टवेयर आता है MS ऑफिस की हम बात करें, ठीक है, तो MS पेंट। MS पेंट जो होता है वो लोगो डिजाइन वगैरह करने के लिए होता है, ठीक है। कोई डिजाइनिंग करनी हो तो वो कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें ऑप्शन होते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको उसका भी देता हूँ। हम जाएंगे यहाँ सर्चिंग में, यहाँ MS पेंट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं लिख देंगे MS पेंट। तो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ क्लिक किया माउस से, मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूं। आप यहां माउस को लेके जाएंगे नीचे और यहां क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, यहां क्लिक किया स्टार्ट पे, ये खुल गया। यहाँ MS पेंट दिखाई दे रहा है, अगर ना हो तो सर्चिंग में लिख दो पेंट, ठीक है, तो खुल जाएगा। आप यहां ओपन कर दीजिए, ये MS पेंट जो है आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शायद यहां से भी उठ सकते हैं। तो यहां देखिए, ये जो फॉर्मेट है किसका है, MS पेंट का है, जिसके अंदर अलग अलग होम, व्यू, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन है। देखिए कट, कॉपी, मान लो कोई डाटा हमने लिखा है, इसमें कोई फिगर्स वगैरह बनाए, उसको कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। क्रॉप, अब क्वेश्चन आया था क्रॉप के ऊपर भी, देखिए मैं आपको एक बताता हूं। मान लीजिए मैंने इसमें कुछ बनाया, वैसे ही इसकी वीडियो भी पेंट की बना रखी है हमने, पीछे लिस्ट में आप देख सकते हैं, पर थोड़ा यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बताते हैं यहाँ पर भी। तो मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ डिजाइन बनाया, ठीक है, ये डिजाइन बना लिया। मान लीजिए मैंने इसमें कलर फिलिंग भी कर ली, ओके। अब ये है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन लिया। ये क्वेश्चन आया होता है तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने इसको इतना सिलेक्ट किया, ये इतना। अब हम कौन सा बटन दबाएं कि सिलेक्ट के बाहर का एरिया वो जो है रिमूव हो जाए, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो कि हम किसी सिलेक्टेड एरिया रहे, बाहर का एरिया जो रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो है क्रॉप। ये देखिए क्रॉप, ये यहाँ क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्रॉप की जो शॉर्टकट की वो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स दबाओगे तो क्रॉप हो जाएगा। यहाँ क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो जितना सिलेक्टेड डाटा रह गया, बाकी बाहर का डाटा रिमूव हो गया। ये होता है क्रॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया होता तो इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद ये देखिए सारे टूल्स दिए हुए हैं, ये इमेज से रिलेटेड है, ये टूल्स हैं जिसमें पेंसिल है, टूल टिप देख लेते हैं साथ के साथ। ये पेंसिल दिखाई गई है, ठीक है, और ये आपका फिल कलर है, और ये पेंसिल, फिल कलर, ये टेक्स्ट लिखने के लिए, इरेजर है, मैग्नीफायर है, पिकर है, ठीक है, कलर पिकर। तो ये ऑप्शन हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए MS वर्ड खोला मैंने, यहाँ पे ये बुर्ज के साइज हैं, ये शेप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स दिखाई गई हैं जो आप जो है यहाँ पर अपने डिस्प्ले पे बना सकते हैं, ठीक है, ये शेप्स हैं। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड, फिर इमेज, टूल्स, बस, शेप्स, ठीक है, साइज है जो लाइंस वगैरह लेते हो, फिर कलर है आपकी कलर प्लेट। तो ये एक MS पेंट का लुकअप है और इसमें ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। MS पेंट की अगर हम बात करें, हर सॉफ्टवेयर वैसे ही ओपन किया जाएगा और वैसे ही क्लोज किया जाएगा, बट ऑप्शन जो है वो ये करते हैं,
तो एक डिस्प्ले में लुक में दिख जाए तो अच्छा रहता है, इसलिए इसको ओपन करके आपको दिखाया। अब इसको हम बंद करते हैं, अगला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में थोड़ा हर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं एमएस ऑफिस के बारे में। तो सबसे पहले डेस्कटॉप, आइकन्स, नोटपैड, उसमें कुछ ऑप्शन थे। फिर आपका एमएस पेंट जिसमें आप पेंटिंग वगैरह डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। ये तीनों आपको ओपन करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, उनकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डिस्कशन आपका हो जाएगा। आप यहां जाएं और वर्ड लिखें, वर्ड, तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड, आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, ये खुल गया। ये लुकअप होता है आपका एमएस वर्ड का। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले फाइल, होम। अब ये सबसे पहले एक मैं अलग अलग बताता हूं आपको। सबसे पहले आप होम पे क्लिक करोगे तो होम पे क्लिक करने से आपको कुछ ऑप्शंस खुल के सामने आएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टैग आता है वो आता है क्लिपबोर्ड का, सेकंड आता है फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है, थर्ड आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जैसे अलाइनमेंट का क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ था कि कौन कौन सी अलाइनमेंट्स होती हैं, तो क्या होती है अलाइनमेंट और कैसे कैसे होती है। देखिए अलाइनमेंट ये है, अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है। तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर ये सेंटर अलाइनमेंट, ये कौन कौन सी होती है यहां से पता चल रहा है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, शॉर्टकट की भी देख लीजिए, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल आर राइट। तो इसका मतलब अलाइनमेंट होगी लेफ्ट, राइट और सेंटर। और एक और आपकी कौन सी है, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि बीच में जो पूरे को जस्टिफाई कर देता था, ना इधर एक्स्ट्रा छोड़ता है जगह ना इधर छोड़ता है, तो वो जस्टिफाई होता है। तो ये अलाइनमेंट चार ही होती हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन डाल दे तो वो नहीं होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उसके बाद जो पैराग्राफ के बाद आता है आपका स्टाइल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके स्टाइल होते हैं। ठीक है, फिर एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस वगैरह, ये तो ये ऑप्शन आते हैं आपके होम के अंदर। बाकी फिर मैं रिपीट करता हूं कि इससे रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड इनको फंक्शंस को कर करके दिखाया गया है, पीछे हमने वीडियो हम इसकी बना चुके हैं, पर ब्रीफ डिस्कशन चल रही है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। अब होम के ऑप्शन होते हैं, उसके बाद आ गया आपका इंसर्ट। इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले पेज, पेज से रिलेटेड, फिर आपका हो गया टेबल से रिलेटेड, टेबल कैसे बनाएं, फिर इलस्ट्रेशन, पिक्चर, क्लिपबोर्ड, शेप्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी आ रहा था ऑटो शेप्स, कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं, तो उसमें आ रहा था वेब का ऑप्शन आ रहा था, कई अलग टाइप के आ रहे थे। तो इसमें देखो कॉल आउट, स्टार एंड बैनर्स, फ्लो चार्ट, ब्लॉक एरो, बेसिक शेप्स, रेक्टेंगल, लाइंस, रिसेंटली यूज जो हमने यूज किए हैं। तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे को शेप हैं वो पॉसिबल दिखती हैं। ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट आ गए आपके, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे ये अलग अलग टाइप के चार्ट हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक, सरफेस, ठीक है, और बबल्स, रडार। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं आपके चार्ट्स होते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था जिसका आंसर था लाइन चार्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स पता करने के लिए कौन से चार्ट का यूज करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, पेज लेआउट। ये पेज का जो मार्जिन होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, एक मिनट, इंसर्ट में हमने कुछ ऑप्शन नहीं बताया आपको, पेज, इलस्ट्रेशन, लिंक, हाइपरलिंक वगैरह, हेडर, फुटर, टेक्स्ट। ठीक है, मेन पेज, इलस्ट्रेशन, लिंक और हेडर, फुटर और टेक्स्ट से रिलेटेड और कुछ सिंबल्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिलते हैं। फिर आता है आपका पेज लेआउट। हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो कौन से ऑप्शन खुलते हैं, पेज लेआउट। तो इसमें देखो थीम्स होते हैं, पेज सेटअप से रिलेटेड होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, पैराग्राफ होता है, अरेंज होता है। तो ये ऑप्शन आपके पेज लेआउट में बनते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस के ऑप्शन देख लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, ठीक है, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल और अथॉरिटीज। उसके बाद मेलिंग, मेल से रिलेटेड, ठीक है, मेल मर्ज, मेल मर्ज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि मल्टीपल पर्संस को डाटा भेजना है एक लेटर लिख के,
तो उसमें किसका यूज होगा? आंसर था लेबल। ठीक है, कैसे देख लीजिए, इसमें मेल में जाइए आप, विजार्ड, इसकी हेल्प में जाके सीधा पता चल जाएगा F1, और मेल मर्ज कमांड को आप सर्च करेंगे तो उसमें तो मेल मर्ज से रिलेटेड जो है वो सारे ऑप्शन आपको यहां दिखाई देंगे। कोई भी कमांड की हेल्प लेनी हो तो यहां से हेल्प आपको मिल सकती है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है हमारी मेल के बाद रिव्यू। रिव्यू में ऑप्शन जो होते हैं हमारे स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह, फिर आपका रिव्यू के बाद व्यू, व्यू के बाद एक्रोबैट। तो ये ऑप्शन होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जो जैसे हमने बात की पेज लेआउट की, तो पेज लेआउट के ऑप्शंस आते हैं अलग अलग 4। तो पेज सेटअप का ऑप्शन किस में होता है? रेफरेंस में होता है, इंसर्ट में, होम में, या पेज लेआउट में? तो पेज लेआउट में होता है। ठीक है, तो ऐसे ये अगर आपको इंट्रोड्यूस हो ढंग से, आपने किया हो, तो आप जवाब दे पाओगे प्रैक्टिकली। तो इसकी वीडियो एमएस वर्ड वाली हमने पहले डिटेल बना रखी है, वहां आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं वर्ड के बाद एमएस एक्सेल के बारे में। वो क्या है और उसका क्या यूज, वर्ड का यूज क्या है? एमएस वर्ड का यूज है कि जिसमें हम लेटर वगैरह राइट कर सकते हैं, वर्ड एडिटिंग वगैरह ढंग से कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर बड़ा यूजफुल होता है। अब हम बात करें एमएस एक्सेल के बारे में। एक्सेल किस लिए होता है? एक्सेल होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जिसके अंदर वर्कबुक होती है, सीट्स होती हैं, जिसमें हम इंप्लॉयज का रिकॉर्ड रख सकते हैं, सैलरी वगैरह रिकॉर्ड रख सकते हैं। टेबल फॉर्मेट होता है, रो एंड कॉलम में, उसमें टेबल्स बनी होती हैं, जो होता है आपका एक्सेल। ठीक है, अब ये आपका एक्सेल का लुक होता है। तो पता होना चाहिए भी, एक सॉफ्टवेयर खुलते ही पता चलेगी ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल में रो एंड कॉलम होती है, इसमें सीट 1 है, सीट 2, सीट 3, ऐसे बहुत सारी सीट इसमें बनाई जा सकती हैं। तो ये एक्सेल का लुकअप है। एक्सेल कुछ ऐसा दिखता है। इसमें वही ऑप्शन है, होम के ऑप्शन है, फिर होम के बाद इंसर्ट के ऑप्शन है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू और एक्रो। तो मतलब लगभग पिछले रिपीट हो जाते हैं, प्लस इससे रिलेटेड कुछ नए ऑप्शन हमें को देखने को मिलते हैं। तो होम में देख लीजिए लगभग वही हैं, सेम। इंसर्ट में चार्ट वगैरह सब, और आपका पेज लेआउट, फिर फॉर्मूला अलग अलग टाइप, फिर डेटा, फिर रिव्यू। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक्सेल का लुकअप था। एक्सेल कैसे है, तो इसका हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सेल को अलग अलग तरीके से आपको एक एक ऑप्शंस को सिखाएंगे। क्योंकि वर्ड तक तो मैंने पीछे बना दी थी, एमएस वर्ड तक, नोटपैड, एमएस पेंट, ठीक है, और एमएस वर्ड। अब एक्सेल और पावर पॉइंट रहता है, वो हम बना देंगे। बट एक ब्रीफ डिस्कशन के लिए वीडियो मैंने थोड़ी बनाई थी कि आप लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सके इस डाटा के बारे में। ये एक्सेल का लुकअप था। उसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है भी अपने एम्प्लॉयज को बताने के लिए कहीं, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं, जिसमें पीपीटी तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये पीपीटी है। इसमें क्वेश्चन आया था हमारा कि पीपीटी जब तैयार करते हैं तो जो स्लाइड आती है वो पोर्ट्रेट आती है, लैंडस्केप आती है, फर्स्ट इनिशियल। तो ये देख लीजिए ये कैसे आई हुई है। ठीक है, एक तो होता है ऐसे पेज आता है वर्टिकल, ठीक है, एक ऐसे आता है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है उसके बाद ये एक स्लाइड है, इसमें आप ऑप्शन स्लाइड में कुछ भी लिख सकते हो, नई नई स्लाइड आप इसमें इंसर्ट में जाके नई स्लाइड ऐड भी कर सकते हो। ये चार्ट वगैरह एमएस वर्ड वाले सारे ऑप्शन इस स्लाइड, वहां पेज पे हो रहे थे, ये स्लाइड पे हो जाएंगे। ठीक है, डिजाइन्स, इसके ऊपर भी एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे ऑप्शंस आपको रन करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो पता हो भी कौन से ऑप्शन कहाँ होते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो एनिमेशंस, स्लाइड शो, जिससे हम फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। और स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? F5 का। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं देखा था। तो ऐसे इनका हमें पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकली एक एक चीज इसमें करके देखेंगे। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट था जिसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंटेशंस वगैरह तैयार आपकी होती हैं। तो बेसिकली जो एमएस ऑफिस की बात करते हैं ना, तो नोटपैड,
वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको जिनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पावर पॉइंट। तो आज मेरा मेन मुद्दा यही था कि आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूं भी कौन से सॉफ्टवेयर ऑफिस के अंदर आते हैं, फर्स्ट स्क्रीन क्या है, नोटपैड क्या है, वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हमारी पहली वीडियोस में कुछ नोटपैड, MS पेंट और वर्ड के बारे में बना चुके हम, आगे एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बनाएंगे जिसमें ऑप्शन सारे बताएंगे। बट आपको स्ट्रिक्टली ध्यान देना है भी किसकी शॉर्टकट की क्या है और किसकी फंक्शंस की क्या यूज होती है, वो अलग अलग कैसे वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।